एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी लेकर। देखते हैं इस वक्त पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 8-8 पोर्टल की एनर्जी है और इसकी एनर्जी मैंने आपको 7-7 पोर्टल पर भी बताया था कि तभी से चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं। सीरियस स्टार से रिलेटेड भी मैंने आपको 7-7 पोर्टल पे बताया था, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल सन। सीरियस स्टार, सन और अर्थ जब अलाइनमेंट में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि स्पिरिचुअल सन कहा जाता है सीरियस स्टार को, तो जब ये अर्थ से अलाइनमेंट में आता है तो आपके ऊपर जो भी स्पेशली जो असेंशन जर्नी में हैं, असेंड हो रहे हैं या अपनी सोल पर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, जो जागृत है, जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में हैं, उनको ये एनर्जीज़ फील होती हैं। अब आप कहते हैं कि अगर कोई जानता ही नहीं, कोई किसी को पता ही नहीं है तो उनके ऊपर भी एनर्जी का इफ़ेक्ट होता है, बट क्योंकि वो असेंशन प्रोसेस में नहीं है, वो उन एनर्जीज़ को रिसीव नहीं कर पाते। उनकी जो रिसीविंग पावर है वो ख़त्म रहती है। जब तक वो अलाइनमेंट में नहीं आएंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, जब तक अपने चक्रास को हील नहीं करेंगे, तब तक वो अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। इसीलिए कलेक्टिवली सबके ऊपर असर पड़ता है, बट लोग वही रिसीव कर पाते हैं जो अलाइनमेंट में है। तो इस टाइम पीरियड में जितने भी लोग असेंशन प्रोसेस में हैं, जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या आप किसी ईष्ट को मानते हैं और आप उनकी साधना करते हैं, आप यूनिवर्स की पावर्स को मानते हैं, आप डिवाइन को मानते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स को मानते हैं, तो आप लोग जब अलाइनमेंट में रहेंगे तो उस टाइम पे आपके अंदर इतनी क्षमता रहेगी कि आप जो ये अलाइनमेंट है इसका फ़ायदा उठा सकें, आप अपनी सोल को असेंट कर सकें, आप अपनी सोल को एक्टिवेट कर सके। जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। एक तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आप ले सकते हैं, जो कि 8-8 पोर्टल गेटवे से स्टार्ट हो जाती है और फिर 11-11, 12-12 पोर्टल तक इसकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो ये जो पोर्टल गेटवे है ये लियो की एनर्जी में है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड लियो का है। और 8-8 क्यों कहते हैं? क्योंकि 8 अगस्त और इस बार ईयर भी सेम है, दैट इज़ 2024। 2 + 2 + 4 = 8। तो 888 की एनर्जी है, जो कि एंजल नंबर है, दैट इज़ फॉर अबंडेंस। इस टाइम पीरियड में आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कार्मिक रिलीज़ हो सकते हैं, डाउनलोड्स बहुत फास्ट पेस में होंगे, आपको बहुत सारी चैनलिंग हो सकती है, डाउनलोड्स हो सकते हैं, ड्रीम्स बहुत विविड होंगे और बहुत डिफरेंट होंगे और ऐसे ड्रीम्स होंगे जो आपको याद रहेंगे। ड्रीम्स के थ्रू आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, जो आपकी हायर सेल्फ है, वो आपसे कनेक्ट करेगी इस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ आपके जो भी गुरु हैं, जो भी ईष्ट हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको रिसीव होंगी। हार्ट चक्रा पे एनर्जी का फ्लो ज़्यादा फील होगा आपको, क्राउन चक्रा पे होगा और रूट चक्रा पे होगा। ये 3 चक्रा पे एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा। सोलर प्लेक्सस अगर आपका हील्ड है तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है। सोलर प्लेक्सस अगर ब्लॉकेज है तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, आपका रिश्ता बैलेंस नहीं है, या आपकी हेल्थ ख़राब है, या आपके लाइफ में रिश्ते टिकते नहीं हैं, कमिटमेंट नहीं मिलती है, आपके लवर या हस्बैंड या वाइफ के अलावा भी अगर और रिश्ते भी आपके नहीं टिकते हैं, आपको धोखा मिलता है और चीज़ें आप कह सकते हैं कि अलाइनमेंट में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स भी आपको मिल सकते हैं। अगर किसी के ये सभी ब्लॉकेजेस हील हैं तो मतलब आपका सोलर प्लेक्सस हील्ड है। इसके अलावा इन 3 एनर्जीज़ पर ज़्यादा फ्लो रहेगा, जैसे मैंने कहा हार्ट, क्राउन एंड रूट, ठीक है। सूर्य की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। 8-8 पोर्टल के दिन में जो रिचुअल है वो सिंपल है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, जैसे आप रोज़ जल चढ़ाते होंगे सूर्य देव को, 5 से 7 बजे के बीच में आप जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप अपना जो भी मेडिटेशन है वो 7:45 मीन्स एक तरह से 7:45 से लेकर 8:10-15 तक आप मेडिटेशन के एनर्जी में होने चाहिए। 10-15 मिनट पहले से आप मेडिटेशन में रहेंगे तब आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि बस 8-8 पर ही स्टार्ट करना है, जो कि गलत है।
जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करने वाले होते हैं तो सुबह 8:08, रात को 8:08, ये दोनों टाइम पर आप डीप मेडिटेशन में होने चाहिए। मतलब उसके 15-20 मिनट पहले कम से कम आप अलाइनमेंट में जब मेडिटेशन में रहेंगे तब आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। ये याद रखिएगा कि आपको सिंगल स्पेसिफिक इंटेंशन रखना है। ये नहीं कि आपने इंटेंशन रख दिया मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड भी वापस आ जाए या मेरी गर्लफ्रेंड भी आ जाए या मुझे कमिटमेंट भी मिल जाए, मेरी शादी भी हो जाए और मेरे पेरेंट्स भी मान जाएं। ये सब नहीं करना है। पहले एक विश सेलेक्ट करके रखिए कि व्हाट इज़ योर इंटेंशन, व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन दिस 8-8 पोर्टल। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अबंडेंस, मैनिफेस्ट दैट। इफ़ यू वांट यूनियन, यू कैन मैनिफेस्ट दैट, सिंपल। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर हेल्थ, मैनिफेस्ट दैट कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं परफेक्ट रहूं। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, सिंपल स्पेसिफिक वन विश, वन इंटेंशन। जब वो इंटेंशन क्लियरली यूनिवर्स में जाएगी तो वो इंटेंशन फुलफ़िल होगी। फुलफ़िल होने के बाद ही दूसरा इंटेंशन यूनिवर्स को देना चाहिए। एक साथ आप 75 चीज़ें देंगे, कुछ भी यूनिवर्स तक नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लिस्ट या आप क्या बोल रहे हैं वो सुनती ही नहीं। यूनिवर्स सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी को पढ़ती है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कह रही है। आपने अफर्मेशंस किया मनी का और आपकी फ्रीक्वेंसी कह रही है आई एम इन अ बैड हेल्थ, तो फ्रीक्वेंसी क्या है वो मैटर करती है। इसलिए वही जो आपके सबकॉन्शियस में सबसे ज़्यादा है वही इंटेंशन रखें ताकि चीज़ें अलाइनमेंट में आएँ। तो आपको मेडिटेशन करना है। कोशिश करिए कि आप इस टाइम पीरियड में अपने ईष्ट के मंत्रों का जाप करें। जैसे अगर आपके ईष्ट हैं सूर्यदेव, सूर्य का जाप करें। अगर आपके ईष्ट हैं, क्योंकि लियो की जो एनर्जी है उसके लॉर्ड सन है, सन की एनर्जी और विष्णु जी की एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या करती हूँ तो मैं माँ शक्ति की आराधना करती हूँ। 8-8 पोर्टल माँ शक्ति की एनर्जी को मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे हमेशा शक्ति की नीड होती है क्योंकि मैं इतने लोगों की नेगेटिविटीज़ को लेती हूँ, डेली पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ। तो मैं माता दुर्गा, माता आदि शक्ति की आराधना करती हूँ। और जब भी मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे फील होती है उनकी एनर्जीज़। तो अगर आप चाहें तो माता की आराधना कर सकते हैं, चाहे तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, चाहे तो आप विष्णु जी की कर सकते हैं, सब एक हैं। लेकिन अपने ईष्ट आप जिसको भी मानते हैं या जिसकी भी एनर्जीज़ को आप अपने अंदर लाना चाहते हैं उनकी आराधना आप करें 8-8 पोर्टल पे, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें उतरती हैं, अलाइनमेंट में आते हैं आप। अभी पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था 8-8 पोर्टल के ठीक पहले, जिसमें मुझे एक बड़ा टाइगर स्काई में दिखा था, जिसकी मैंने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में वीडियो भी डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो। और लकीली मेरे पास फ़ोन था उस टाइम, तो मैंने बस ये कहा कि क्या कोई साइन है, एंड देन दैट इमेज क्रिएट्स। तो जो इमेज क्रिएट हुई वो इंडिकेशन थी 8-8 पोर्टल की कि माँ शक्ति की एनर्जी अलाइनमेंट में आप आ सकते हैं। तो आपके जो भी ईष्ट हैं आप उनकी आराधना कर सकते हैं, जिनसे आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, जिनसे आप चाहते हैं कि वो आपकी इच्छा पूर्ण करें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि कई लोग पूछते हैं कि मैम हम दूसरे कास्ट से हैं, हम दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो हम क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने ईष्ट को याद करें। कोई ना कोई आपका ईष्ट होगा जिसको आप पूछते होंगे, आप उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि सब एनर्जीज़ यूनिवर्स सबके लिए एक है। हमने बनाया है कि ये वो ऐसा वैसा, इनका धर्म अलग मेरा धर्म अलग, यूनिवर्स सबके लिए बराबर है। तो आप अपने ईष्ट को याद करें जिस भी पावर को आप बिलीव करते हैं, ठीक है, सिंपल। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या बेनिफिट देंगी। ये जो एनर्जीज़ हैं, जब आप सीरियस स्टार, सन और अर्थ, ये तीनों जब अलाइनमेंट में आते हैं तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं, स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। इस टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ अलाइनमेंट में आपने कर ली तो आपके साथ कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस शुरू होने लगेंगे। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस शुरू होने लगेंगे तो आप उन एनर्जीज़ को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोगों को कान में आवाज़ें आती हैं,
कुछ लोगों को मतलब विस्पर होता है, कुछ लोगों को डायरेक्टली मैसेजेस मिलते हैं सपने में, कुछ लोगों को पूरी पिक्चर दिखती है कि हाँ आगे ऐसा 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 सिचुएशन आपके साथ आएगा। या ओवरऑल अगर आप हीलर हैं, आप लाइट वर्कर हैं, आप टैरो रीडर हैं, आप प्रेडिक्शंस करते हैं, तो आपको आने वाले समय की इंडिकेशन दिख जाती है। ठीक है, लेकिन इतनी भी क्लियर नहीं दिखती, आपको उसको डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा घुमा कर पेश करते हैं, तो उसको आपको डिकोड करने आना चाहिए। तो ये जो एनर्जी रीडिंग है, जो लोग एनर्जी रीड कर पाते हैं उनके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। साथ ही साथ सडन ग्रोथ इन द सेंस सडनली आपकी राइज होना। सडनली अगर आप ब्लेसिंग्स में आ गए ना, तो आपकी पावर्स इंक्रीज़ होती हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस सबसे पहले, क्योंकि इस धरती पर अगर आपको जीना है और पावरफुल होकर जीना है तो आपके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके पास कितनी भी ज्ञान हो, कितनी भी नॉलेज हो, दुनिया आपको पावरफुल काउंट नहीं करती है। ठीक है, चाहे आप दुनिया के सबसे बलशाली पुरुष हों या स्त्री हों, स्टिल दुनिया आपको पावरफुल काउंट नहीं करती। सो सबसे पहले यू कैन मैनिफेस्ट अबंडेंस, क्योंकि जब लाइफ में अबंडेंस होती है तो अब आप बाकी चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। आपके पास जब खाने को खाना नहीं रहेगा, पीने को पानी नहीं रहेगा, आपके घर में रहने के लिए छत नहीं रहेगी, आपके बच्चों की फ़ीस नहीं रहेगी, आपके घर का खर्च आप नहीं उठा सकते हैं या नहीं उठा सकती हैं, आप परेशान हैं, तो आप कुछ और मैनिफेस्ट करने के बारे में सबसे पहले सोच ही नहीं सकते। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना है। इस दिन आप 8 के टाइम तो मेडिटेशन करो, उसके बाद जब 8 पोर्टल मतलब 8:08 जब ये बीत जाए, आपका मेडिटेशन पूरा हो जाए, उसके बाद आप जो मेरे मनी स्पेल हैं वो कर सकते हो। लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव स्पेल। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैंने मैरिड लाइफ के भी स्पेल डाले हुए हैं। जो स्पेल आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से बिलोंग करता है वो स्पेल भी आप कर सकते हो, स्पेशली रिलेटेड विद बिलीफ और अफर्मेशंस। दोनों स्पेल्स मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि इस एनर्जी का यूज़ क्या है, इस एनर्जी का रिजल्ट। अच्छा, इसका रिजल्ट आपको 11/11 तक मिलेगा। अभी आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, ये नवंबर 11/11 तक आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और जिनके लाइफ में नवंबर 11/11 तक रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, इसी वीडियो 88 पोर्टल 2024 इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये पूरी एनर्जीज़ बतानी ज़रूरी थी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इस पोर्टल गेटवे में आपको करना क्या है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों का डीएनए एक्टिवेट होता है, क्योंकि सूर्य हमारे डीएनए को एक्टिवेट करता है, चंद्रमा हमारी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा का हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तो इसलिए हमेशा सूर्य और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए ताकि आपका डीएनए एक्टिवेट हो, साथ ही साथ आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपकी पावर्स बढ़ें। जब आप, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आप धरती पर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, पेड़ पौधों से बात करते हैं, पेड़ पौधों की एनर्जीज़ के बीच में रहते हैं, तो आप कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। आपकी सारी नेगेटिविटीज़, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो माता खींच लेती है, धरती माता सारी नेगेटिविटी को खींच लेती हैं। ठीक है, इसी तरह हर जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, सबका कोई ना कोई महत्व है। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, 88 पोर्टल की एनर्जी अभी इस वक्त क्या इफ़ेक्ट है देखेंगे, बाकी कल देखेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है। कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो कि बहुत बड़े लेवल के होंगे। डेथ विद जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। कार्मिक रिलीज 8 नंबर शनिदेव का है। वन मोर कार्ड। हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हेरोफेंट। ठीक है, तो साइन यहाँ पर वी हैव ओवरऑल एनर्जी में है हाई प्रीस्टेस, माँ शक्ति की एनर्जी। सो वी हैव स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, वर्गो, टॉरस एंड पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। एनर्जी 88 पोर्टल की थोड़ी सी हैवी रहने वाली है आपके पार्टनर के लिए। इस टाइम पीरियड में हैवीनेस इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर फील करेंगे।
मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी होती है लियो की। तो लियो क्या है? सूर्य की एनर्जी है, सूर्य लॉर्ड है लियो के। तो सूर्य क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी है। सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन अगर कोई प्लैनेट है तो वो सूर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। इस टाइम पे ईगो बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर ईगो रहेगा तो ट्रिगर भी उतना ही तगड़ा मिलेगा। अगर इस वक्त पे वो बैलेंस्ड एनर्जी में है तो कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा। लाइफ में असेंशन प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। इस टाइम पीरियड में कुछ बड़े निर्णायक फैसले हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे थर्ड पार्टी रिलीज़ होंगे, मतलब अगर कोई टॉक्सिक कार्मिक सिचुएशंस में है तो वो रिलीज़ होंगे, चाहे आपकी लाइफ में चाहे इनकी लाइफ में। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन भी अलाइनमेंट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। ये भी, इनको कोई बताए या ना बताए, ये भी बहुत शांत रहना पसंद करेंगे, मंत्र सुनना पसंद करेंगे, ध्यान करना पसंद करेंगे। स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जब आप ऐसे टाइम पीरियड में जाते हैं, अब जैसे 8 पोर्टल है, कल अगर आप भगवान शनि देव के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, सूर्य देव के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं, या भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, या माँ शक्ति, जो भी आपके आसपास मंदिर है, माँ काली, जिस भी मंदिर में आप जाना चाहें, आपके आसपास जो भी मंदिर हो, जो सिद्ध मंदिर हो, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसे मंदिर में जब आप जाते हैं तो अलाइनमेंट में आने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। पावरफुल एनर्जी होती है। और अगर आप मंदिर में एंट्री मार रहे हैं, उसके पहले आप भीग गए बारिश से नेचुरली, ये नहीं कि बारिश हो रही है तो आप भीगते हुए जा रहे हैं, वो नहीं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और रास्ते में आप भीग गए सडनली, तो मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर लिए। ये हमेशा आप नोटिस करना, कभी भी आप किसी मंदिर में जाओ और अचानक से बारिश हो जाए तो इधर उधर भागना नहीं, कभी भी छुपने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग है वो, है ना। तो जब आप भीगे रहते हो ना, तो आप एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हो, स्पेशली पॉजिटिव एनर्जीज़ को। तो ये हमेशा याद रखना आने वाले समय में भी। अब जैसे मैं महाकाल दर्शन करने गई थी तो उस टाइम बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइन में लगे और जैसे ही मैं एंट्री करने वाली थी, इतनी ज़ोर की बारिश हुई और 10 मिनट बाद मेरा नंबर आया अंदर जाने का। तब तक जितने लोग भी खड़े थे ना, पूरे के पूरे भीग गए। और उस टाइम जब आप भीग जाते हो और जब उसके बाद आप अंदर जाते हो, तो उस टाइम आपकी एनर्जी बिल्कुल 7वें आसमान पर होती है। बहुत ग्रास्पिंग पावर आपका उस एनर्जी को फील करना, उस एनर्जी को, उस वाइब्स को एब्जॉर्ब करना, ये एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे सीन हो तो कभी भी इधर उधर छुपना नहीं चाहिए, और भीगो और भीग कर जाओ प्रभु के द्वार पर और दर्शन करो, उनकी एनर्जी को फील करो और एब्जॉर्ब करो। कई लोग सोचते हैं कि खूब दर्शन कर लें, खूब टच कर लें, खूब उनको छू लें और इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े से बड़े नागा साधु को देखो, मंदिर के अंदर तक नहीं जाते, बाहर से ही प्रणाम करते हैं, वहीं साष्टांग दंडवत करते हैं और वहीं खड़े होकर वापस चले जाते हैं। उन्हें पता है कि प्रभु वहाँ हैं, प्रभु देख रहे हैं। प्रभु के लिए भीड़ लगाना उनको, मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई भगवान को बहुत परेशान, मुझे लगता है कि अरे कैसे भगवान को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा तो सोच ही अलग है, तो मैं नहीं कह रही मुझे फॉलो करो, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कभी अभी इनका भी पैर दबाऊंगी तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि इनको चोट ना लग जाए। मेरे नेल्स बड़े रहते हैं तो मुझे डर लगता है कि इनको चोट ना लग जाए। तो जब कोई ऐसे ऐसे रगड़ देता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस टाइम। मेरा सोच ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो पता नहीं, कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग अग्री नहीं भी करेंगे, सबका अपना अपना थॉट है। एनीवेज, तो हमारा टॉपिक डिफरेंट हो गया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर कल ऐसी सिनेरियो होती है भीगने वाली, तो बहुत शुभ है। समझ लेना कि डिवाइन ने ब्लेसिंग्स दे दी आपको, और एक्सेप्ट करना खुले दिल से। आपके पर्सन की एनर्जी में मेजर डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, एक सडन एक शिफ्ट नज़र आ रहा है और ये शिफ्ट बहुत पावरफुल होगा। इस शिफ्ट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आज की वीडियो लंबी होगी गाइस, क्योंकि मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। जितने भी मुझे नॉलेज है 8 पोर्टल से रिलेटेड, कोई बात रह न जाए, ताकि आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। डेथ क्यों आया एंजल्स, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? डेथ को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया। मैंने कहा ना, कार्मिक रिलीज़ होंगे, ईगो डेथ होगी, बहुत सारे लोगों की ईगो डेथ होगी। अगर ईगोइस्टिक हैं बहुत ज़्यादा, सूर्य की एनर्जी है। कैसा जजमेंट?
अपने खुशियों की तरफ आगे बढ़ने का जजमेंट होगा जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। तो यहाँ पर किसी की सुनेंगे नहीं, मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता। ये पावरफुल शिफ्ट है। ये 8 पोर्टल लियो की एनर्जी है। जैसे लियो वाले बहुत ज़िद्दी होते हैं ना, वैसे ये पोर्टल की एनर्जी में ज़िद्द से काम निकलेगा, ऐसी वाइब्स है। हर्मिट, कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगे, इसलिए आपके पर्सन शांत हो सकते हैं। स्ट्रेंथ, करियर में इनके बहुत ग्रोथ होगी, बैलेंस क्रिएट होगा। अगर हेल्थ इश्यूज चल रही हैं तो कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो बहुत पावर की ज़रूरत है। मैरिड कपल्स इस वक्त थोड़ा सावधान रहें। मैरिड कपल्स जो भी हैं, अगर सेपरेशन में हैं तो यूनियन हो सकता है, और अगर कार्मिक पार्टनर है या टॉक्सिक मैरिज है तो बिल्कुल से सेपरेशन हो सकता है। इस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही तो इस पोर्टल एनर्जी में एनर्जी इतनी हाई होगी कि बहस हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। स्पेशली अगर कोई मांगलिक है तो इस टाइम ज़्यादा ध्यान देगा। मांगलिक कपल्स, जस्टिस, स्टैंड लेंगे आपके पर्सन। अटकी हुई सिचुएशन से बाहर निकलकर स्टैंड लेंगे। किसके लिए? शादी के लिए। डर रहे थे या किसी सिचुएशन में ट्रैप थे तो वो सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकल जाएंगे। शादीशुदा ज़िंदगी से प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। अगर कोई शादीशुदा है, स्पेशली आपके पार्टनर ऑलरेडी, मतलब किसी और के साथ अगर मैरिड हैं, और अगर टॉक्सिक मैरिज है, सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल, एंड वी हैव एंडिंग। ये बंधन से मुक्त हो सकते हैं, बाहर आने की वाइब्स है। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सिचुएशन अगेंस्ट में है, तो उस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में सीधा एंडिंग्स दिख रही हैं, मतलब सोच विचार का मैटर नहीं है। कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो हाइपर होकर लोग ले लेता है, गुस्से में ले लेता है, बिना सोचे समझे। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन। पुराने 8 पोर्टल के वीडियोस भी आप देख लेना अगर आपको और नॉलेज चाहिए। हो सकता है मैंने कुछ बताया हो उसमें, क्योंकि 1 साल पुराने वीडियोस होते हैं तो मुझे याद नहीं रहते कि उस टाइम क्या एनर्जी रही होगी, उस टाइम मैंने क्या बोला होगा। तो आप देख सकते हैं अगर आपको और कुछ जानना हो तो। ठीक है, इमीडिएटली 8 पोर्टल की एनर्जी और अभी इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। नेक्स्ट एक्शन, अगेन डिस्ट्रक्शन। मैंने कहा ना, कार्मिक रिलीज़ होंगे गाइस। बहुत सारे कार्मिक कपल्स सेपरेशन में आ सकते हैं। कार्मिक कपल्स का इन द सेंस, अगर आपका कर्मा उनके साथ पूरा हो गया है तो यहाँ पर रिलीज़ की वाइब्स होगी। जिनका कर्मा अभी बैलेंस है उनका रिलीज़ नहीं होगा, लेकिन हाँ ट्रिगर ज़रूर मिलेगा। मूविंग ऑन, मैंने कहा ना कार्मिक रिलीज़ है, तो आपके पर्सन जिस भी कार्मिक साइकिल में है वहाँ से मूव ऑन करेंगे। यहाँ से यूनियन की भी वाइब्स है। होप रखिए। अगर आपका उनके साथ, आपको पता है कि कार्मिक बॉन्ड नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जी है आप दोनों के बीच में, टॉक्सिक सिचुएशंस नहीं हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करिएगा, ईगो मत करिएगा। ईगो दिखाएंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गुस्से में आके कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल 6 नंबर आया है, तो 60 आवर्स तक, इस रीडिंग को देखने के बाद 60 आवर्स तक आपके लिए दूर रहिए अपने पर्सन से जितना हो सके। इस टाइम पीरियड में शक मत करिए, गुस्सा मत करिए, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं किया, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है बस। सोलर प्लेक्सस हील करो, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है। सोलर प्लेक्सस अगर हील नहीं है
तो यहाँ पर आपकी शादी की प्रॉब्लम आ सकती है। हील योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। होप का कार्ड क्यों आया है, क्या होप है? नई शुरुआत होगी इस 8-8 पोर्टल की एनर्जीज़ के दौरान या इस पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद। मेमोरीज़ ऑफ लव अपने पार्टनर के साथ। तो होप रखो ये टाइम पीरियड गुजर जाए, उसके बाद चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी। अगर किसी को ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है रिसेंटली तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए। देखते हैं 3 कार्ड्स डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। इमोशनल कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। Then we have Adi Shakti. The law of karma, divine wisdom। ठीक है, तो इस बार जो वाइब्स आई हैं देखिए माता शक्ति की हैं। आदि शक्ति एंड माता सती दोनों ही माता पार्वती की एनर्जीज़ को लिए हुए हैं। और यहाँ पर जो वाइब्स है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि लियो की एनर्जीज़ हैं, तो अगर आप माता की पूजा करते हैं जैसा कि मैंने कहा, तो आपके लिए पावर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पावर, विजडम, ग्रोथ, असेंशन। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, इमोशनल नहीं होना है। आप ये सोचें कि आप मैनिफेस्ट करते टाइम रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। भगवान सिंपैथी नहीं दिखाते। भगवान आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये देखते हैं कि आपका भाव क्या है। अगर आपका भाव ये है कि आप डेडिकेटेड हैं और आपको जो भी मिलेगा प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करेंगे, भगवान आपको ब्लेस करते हैं। लिस्ट मत देना कि आई नीड दिस, आई नीड दैट, आई नीड दिस, आई नीड दैट। नो, जस्ट आप ये सोचेंगे उस टाइम पीरियड में, भक्ति में जब आप लीन रहते हैं, तो आप बस ये सोचिए। सपोज़ कि आपको मैनिफेस्ट करना है अबंडेंस, पैसा, धन, दौलत, तो आप मांगिए मत कभी भी भगवान से। आप बस ये इमेजिन कीजिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर धन बरस रहा है, आप ढके जा रहे हैं धन में। ठीक है, इमेजिन दैट, बस इतना ही काफ़ी है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आप उस लेवल पे चले जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कभी कोई रोलर कोस्टर या जो राइड्स होती हैं, जब आप उसको आप मोबाइल पे देखते हो या टीवी पे देखते हो, तो आप कई बार अपने बच्चों को वो फील कराना चाहते हो। आप क्या करते हो, लाइट बंद कर देते हो और आप अपने गोदी में बैठा लेते हो और आप उनको ऐसे 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 करते हो। तो वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा उसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। उसको पता नहीं रहता, उसको ये लगता है कि मुझे मज़ा आ रहा है। सो जस्ट वो मज़ा आपके लिए होना चाहिए जब आप मेडिटेट कर रहे हैं। तो जब आप मेडिटेशन में उस मज़े में चले जाते हो ना, जब आप उसको इन्जॉय करते हो, इसलिए नहीं कि यार मुझे 108 बार करना है, या मन नहीं है फिर भी बैठे हुए हैं, पैर दुख रहा है फिर भी बैठे हुए हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वैसे आप मज़ा लेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी बनेगी, और जब वो फ्रीक्वेंसी आपकी बनेगी तब वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स रीड करते हैं कि अरे इसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये इतना खुश है इसकी फ्रीक्वेंसी तो मेरे तक पहुंच रही है, तो ब्लेस कर देते हैं। सो आपके पास कभी भी ये ध्यान रखिए, भगवान के पास लिस्ट नहीं देनी चाहिए कि आई नीड दैट, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, या मुझे। हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहो कि हाँ आपके पास सब कुछ है, आप पूरी तरह से भरपूर हो। कोई ऐसी धरती पे वैल्यूएबल चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं है। आपके पास अच्छा पति है, अच्छी पत्नी है, आपके पास धन दौलत सब कुछ है। अब सिर्फ भगवान का आशीर्वाद ले रहे हो। ऑलवेज़ मैनिफेस्ट दैट। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो फुलफ़िल होती हैं, विशेस फुलफ़िल होती हैं। यहाँ पर पहला मैसेज है इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस को कंट्रोल रखो। सेकंड मैसेज यहाँ पे है एम्ब्रेस द रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको जहाँ पर एडवाइस चाहिए, अपने गुरु, जिसको भी आपने गुरु माना है, उनसे एडवाइस लो, या अपना जो लव पार्टनर है जिसको आप अपना मानते हो उनसे एडवाइस लो। लाइफ में कभी भी आप किसी भी मोड़ पर अकेले नहीं हो। आपकी लाइफ में एक दरवाज़ा बंद होता है तो इन्फिनिट डोर्स हैं जो ओपन करता है भगवान, लेकिन आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप खड़े हो और फिर बाकी डोर्स को भी नॉक करके देखो। ठीक है,
लास्ट है कि जो जैसा कर्म आपने किया होगा इस पोर्टल की एनर्जीज़ और इसके बाद 12 पोर्टल तक जैसा कर्म आपने किया है, आप देखोगे, आप अपना भी देखोगे, दूसरों का भी देखोगे कि आपको उसके हिसाब से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कर्म अच्छे हैं, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कर्म खराब हैं, भुगतान करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको इस टाइम पीरियड के बाद दिखेंगे जहाँ पर पूरी धरती पलट जाएगी, ये भी बता रही हूँ आपको। ऐसी जगह पर आप देखोगे प्रलय को, जो कि अब डिज़र्व नहीं करते इस धरती पे रहना। ये भी देखोगे कि बहुत जगह पर जैसे आप समझ जाओगे कि प्रकोप है, भगवान जैसे तीसरा नेत्र खोलकर प्रकोप डाल रहे हैं, ये भी आपको दिख जाएगा। शनि महाराज एक्टिव रहेंगे, मंगल एक्टिव रहेंगे। इस टाइम पीरियड में ध्वस्त होंगी चीज़ें जो नहीं चलनी हैं इस धरती पर। और तो ये भी कुछ मैसेजेस हैं। एनीवेज ये हम अनएक्सपेक्टेड में बात करेंगे। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।